गाइस किसी टीम के साथ कितना ही बुरा हो सकता है यार, मतलब अभी केकेआर मैनेजमेंट का क्या हाल चल रहा होगा ये सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस ऑक्शन में उनके पास हाईएस्ट पर्स था अराउंड 64 करोड़ का, और उसके बाद उन्होंने सेंसिबली एक ऑक्शन में टीम बनाई थी। ऐसा लग रहा था कि ये टीम प्लेऑफ आसानी से निकाल सकती है। जो पिछले सीजन के उनके मिसिंग पीसेस थे जिसमें वो कम पड़ रहे थे पिछले साल, वो उन्होंने पूरी तरह से फिल कर दिया भाई। ओपनिंग के लिए उन्होंने फिन एलन को ला दिया, टीम साइफर्ट को ला दिया, मिडल ऑर्डर संभालने के लिए उन्होंने कैमरन ग्रीन ला दिया, बॉलिंग के लिए मुस्तफिजुर रहमान, मतीशा पथिराना भी ला दिया, और क्या ही ला सकते थे भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई थी। लेकिन दे हैव टू ब्लेम देयर फेट आफ्टर दैट, क्योंकि एक के बाद एक धड़ाधड़ प्लेयर्स इंजर होते गए हैं उनके। सबसे पहले हर्षित राणा रूल्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, और उसके बाद रूल्ड आउट फ्रॉम द आईपीएल। आकाशदीप अभी 2 दिन पहले न्यूज आती है रूल्ड आउट फ्रॉम द आईपीएल। फिर मतीशा पथिराना, उसका तो भाई कुछ सीन ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके कुछ अपडेट्स ही नहीं आ रहे। सब बोल रहे हैं कि वो स्टार्टिंग के मतलब आधे से ज्यादा सीजन मिस करेगा, लेकिन एंड तक आ जाएगा 7-8 मैचेस के बाद। लेकिन उसकी कुछ इंजरी के अपडेट्स ही नहीं आ रही है, तो क्या ही मान लेंगे हम। तो हो सकता है कि वो भी पूरा आईपीएल मिस कर जाए। और मुस्तफिजुर रहमान का तो आपको पता ही है कि उसे टीम से निकाल दिया है, तो मतलब उनकी बॉलिंग तो पूरी खत्म ही हो गई ना। यहाँ पे जो 4 इनके मेन बॉलर्स थे वो तो चले गए यहाँ से, और ऐसे टाइम में ना प्लेइंग 11 बनाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पूरे टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है जब इतनी सारी इंजरीज आती है। तो ये मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा हूँ, केकेआर के मैनेजमेंट में भी अभी यही हेडेक चल रहा होगा कि हम क्या प्लेइंग 11 बनाए पहले मैच के लिए। और भाई सच में बोल रहा हूँ, जब मैंने उनकी ऑक्शन पे टीम देखी थी, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि ये प्लेऑफ आसानी से निकल लेंगे। लेकिन अब टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे ये टीम नंबर 6 वाली भी नहीं लग रही है, क्योंकि इतना बैलेंस इनका बिगड़ गया है ना, इतने सारे इनके प्लेयर्स चले गए हैं ना, कि वो ये रिप्लेसमेंट ला रहे हैं एक एक करके। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के लिए उन्होंने ब्लेसिंग मुजरबानी ला दिया जिम्बाब्वे से, वो तो बेचारा उधर पीएसएल छोड़ के इधर आईपीएल में आ गए हैं। ऊपर से आकाशदीप के लिए उन्होंने प्रवीण दुबे को लाया है। हर्षित राणा का उन्होंने रिप्लेसमेंट अभी तक अनाउंस नहीं किया है, लेकिन 2-3 दिन में कर देंगे। फिर मतीशा पथिराना का सीन ऐसा है कि उसके कुछ कंफर्मेशन भी नहीं है कि वो खेलेगा या ना खेलेगा, क्योंकि कम से कम अगर वो कंफर्मेशन दे देते तो ये रिप्लेसमेंट तो ला देते, क्योंकि रिप्लेसमेंट एक ऐसी चीज होती है जो तभी मिलती है जब प्लेयर पूरी तरह से रूल्ड आउट हो सभी मैचेस से। तो अगर मतीशा पथिराना को कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलते थे तो ये लोग एक अच्छा रिप्लेसमेंट भी नहीं ढूंढ सकते हैं उसके लिए। तो ये सभी प्रॉब्लम मतलब पूरा लोचा हो गया अभी केकेआर का। मैंने नंबर 6 वाली टीम बोल तो दिया है, आई नो कि पेपर से किसी टीम को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2024 में भी उनका ऐसा ही था। सबको लग रहा था कि ये ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन्होंने टाइटल जीता था। लेकिन इस आईपीएल में ना अंदर से फीलिंग आ रही है कि इनके नहीं हो पाएगा इस साल इनसे। तो देखते हैं, लेकिन फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैदान में जाके उनके सब प्लेयर्स क्लिक करने लग जाए और सबको गलत प्रूव करे। तो देखते हैं आगे। अब यार सबसे पहले ना इनकी स्क्वाड ही देख लेते हैं पूरी। तो बैटर्स में इनके पास है कैप्टन अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी एंड रोमन पोवेल। फिर विकेट कीपर्स इनके पास है फिन एलन, टिम साइफर्ट एंड तेजस्वी सिंह। यहाँ तक मतलब टीम ठीक ठाक लग रही है। अगर ऑलराउंडर्स भी आप देखो, ऑलराउंडर्स में आपके पास आएंगे कैमरन ग्रीन, सुनील नारायण, रचिन रविंद्र, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा। उसके बाद बॉलर्स भाई इनके डिसेंट है अभी भी, मतलब इतने सारे बॉलर्स अगर इंजर्ड हो भी जाए तो भी आप ये बॉलर्स देख के बोल सकते हैं कि ये कई हद तक अच्छा परफॉर्म कर दे। वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, आकाशदीप और हर्षित राणा तो मान लो चलो इंजर्ड ही हो गए हैं। उसके बाद कार्तिक त्यागी, मतीशा पथिराना का भी कुछ सीन कंफर्म नहीं है। फिर ब्लेसिंग मुजरबानी जो उन्होंने लाया है मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट। उसके बाद प्रशांत सोलंकी एंड सौरभ दुबे। तो अभी भी ऑन पेपर अगर ये टीम देखे तो आप बोल सकते हो कि ये टीम एक डिसेंट टीम है, परफॉर्म कर देगी। लेकिन अगर आप बाकी की टीम्स देख लोगे लाइक पंजाब किंग्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स, एमआई, आरसीबी, तो उनके सामने ये टीम आपको वीक ही लगेगी। आप कितना भी अच्छा बोल लो, लेकिन ये टीम आपको वीक लगेगी। नेक्स्ट अगर इनके पास जो स्ट्रेंथ है इस सीजन के लिए वो देखे, सबसे पहले द बेस्ट वेपन ऑफ केकेआर जो कई सालों से यूज करते आ रहे हैं, उनकी स्पिन बॉलिंग, सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। मेरे ख्याल से इनके जो मिडल ओवर्स के जो बीच के 8 ओवर्स है ना स्पिन वाले, वो ही मैच डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दो ऐसे बॉलर्स है जो अगर रन्स कंसीड ना करे तो भाई दोनों मिला के 8 ओवर्स में 40 भी रन नहीं देंगे। और ऊपर से विकेट टेकिंग ऑप्शन जो उनके है भाई, 8 ओवर्स में वो 3-4 विकेट दोनों मिलके निकाल ही लेंगे। तो अगर वो दोनों एक साथ क्लिक कर गए, मैच केकेआर जीत ही रहा है वो। लेकिन अगर उन दोनों में से किसी एक को भी मार पड़ी
तो आगे उनके प्रॉब्लम्स बहुत है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है कि टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है, मतलब अजिंक्य रहाणे आप कैप्टन तो ओपनिंग कराएंगे ही। उसके बाद अगर हम देखें फिन एलन या फिर टिम साइफर, तो दोनों में से कोई एक खेल सकता है जहां तक मुझे लगता है। तो वहां पे उनकी एग्रेशन दिखेगा, अजिंक्य रहाणे स्टेबिलाईज करेगा, जब जरूरत पड़ने के मारेगा भी, लेकिन फिन एलन या फिर टिम साइफर्ट अगर हम देखें बस आओ उठाओ मारो इतना ही उनका काम है, तो वो वहां से करेंगे अपना। अगर हम कैमरन ग्रीन को टॉप ऑर्डर में रखे तो वो भी एक एग्रेसिव बैटर ही है, और मुझे याद है उसके एमआई में खेलते हुए वो एसआरएच के अगेंस्ट लगभग 51 बॉल्स में उसने सेंचुरी मारी थी भाई, उसने मैच अकेले जिता दिया था। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उसने नंबर 3 पे या फिर ओपनिंग करते हुए कई बार अच्छी नॉक्स खेली है। अभी ओपनिंग के लिए तो उसे चांस नहीं है, लेकिन नंबर 3 पे हम उसे खिला सकते हैं। उसके बाद अगर हम उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखें जो वो प्राइमरीली टेस्ट कर सकते हैं अपने पहले मैच में, तो कॉम्बिनेशन तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि उमरान मलिक की पेस, ब्लेसिंग मुजरबानी का बाउंस, साथ ही साथ वैभव अरोड़ा की स्विंग, तो ये तीनों अगर एक साथ चले ना तो ये भी निकाल सकते हैं गेम। लेकिन उनमें भी प्रॉब्लम है कि मतलब वो ना विकेट टेकर्स है, कभी कभी विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलर उनमें से कोई नहीं है। जिस दिन मार खाने लग जाए भाई बैट्समैन के लिए बहुत मजे है उस दिन, क्योंकि ये ऐसे बॉलर्स हैं जो रन्स बहुत लीक करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखो ना तो इनके लिमिटेड ही बॉलिंग ऑप्शन अभी बचे हैं, क्योंकि ये जो अभी मैंने 3 बोले वो साथ ही साथ पार्ट टाइम के लिए रिंकू सिंह और रमनदीप से कर सकते हो, लेकिन वो भी मतलब ऐसे रिलायबल बॉलर्स नहीं है ना। जो रिलायबल बॉलर्स थे हर्षित राणा, आकाशदीप कई हद तक वो अच्छी न्यू बॉल से स्विंग करा देता था, फिर मुस्तफिजुर और मतीशा पतिराना डेथ के लिए, तो ये ट्रस्टेड बॉलर्स थे, ये कहीं से भी मैच निकाल सकते थे, लेकिन ये रिलायबल बॉलर्स नहीं है। इनको मार पड़ने लग जाए तो सामने वाली टीम 220 230 कितने भी मार सकती है। नेक्स्ट वीकनेस इज अंकुरिश रघुवंशी, जो उनका बैटर है बहुत अच्छा बैटर है, स्टेबिलाईज कर देता है इनिंग को और मतलब बैलेंस क्रिएट कर देता है। सबसे पहले अगर टॉप ऑर्डर को मतलब मारने के चक्कर में आउट भी हो जाए तो ये कई हद तक इनिंग्स को अच्छे से संभाल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ सपोर्टिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई है ही नहीं इनके पास। आप मनीष पांडे को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मतलब ऐसा है कि उसका करंट फॉर्म भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसने ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है अभी के लिए। तो अभी इनकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि उनकी प्लेइंग 11 चूज करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके और उनके एंगल से सोच के एक प्लेइंग 11 निकाली है। तो आप बताना कि आपको कैसे लगती है। मुझे सच बताओ तो मुझ पे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये प्लेइंग 11 ये खिलाएंगे और ये प्लेइंग 11 जीत भी सकती है, लेकिन आई हैव जस्ट गिवन अ ट्राई। तो सबसे पहले ओपनिंग के लिए आएंगे कैप्टन अजिंक्य रहाणे और उनके साथ आएंगे फिन एलन फ्रॉम न्यूजीलैंड। क्योंकि फिन एलन को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए दी है क्योंकि उसने जो सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 33 बॉल्स में सेंचुरी मारी थी, वो सबसे पहला मेरा पॉइंट था उसे चूज करने के लिए। और साथ ही साथ उसने बीबीएल के भी समथिंग फाइनल में सेंचुरी मारी है, मुझे इतना पक्का याद नहीं है, लेकिन उसने बीबीएल के एक नॉकआउट में भी सेंचुरी मारी है, इतना मुझे याद है। फिर नंबर 3 पे ही मैंने कैमरन ग्रीन को रखा है। कई बार आप उसे मिडिल ऑर्डर या फिर एज अ फिनिशर यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से उसका बेस्ट तो नंबर 3 पे ही निकल के आएगा। वो सिंगल हैंडेडली आपको 2-3 मैचेस तो जिता के देने वाला है, अगर आप उसे कंसिस्टेंटली ऐसे टॉप ऑर्डर या फिर नंबर 3 पे खिलाते रहो तो। देन नंबर 4 पे मैंने अंकुरिश रघुवंशी को रखा है एंड नंबर 5 पे मनीष पांडे। मतलब यहाँ पे मैंने जो बोला था कि स्टेबल मिडिल ऑर्डर है, लेकिन प्रूवन नहीं है कि मतलब टॉप ऑर्डर कभी अगर फेल हो जाए तो ये भरोसे से संभाल लेंगे, ऐसा मैं बता नहीं रहा हूँ। देन नंबर 6 पे मैंने रखा है फिनिशिंग के लिए रिंकू सिंह, नंबर 7 पे सुनील नारायण, या फिर आप कभी कभार रोमन पॉवेल को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो आपको स्पिन चाहिए वो आपको सुनील नारायण से भी मिलेगी, तो रोमन पवेल को ये फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं देंगे, इतना मुझे पता है। फिर अगर रोमन पवेल को हम देखें तो उसको ज्यादा चांस है ही नहीं, क्योंकि 4 ही ओवरसीज खिला सकते हो, जो कि ऊपर टॉप ऑर्डर में ही मैंने 2 खिला दिए, जो कि जरूरत थी ही उनकी, क्योंकि इंडियन बैटिंग इनकी बहुत इनएक्सपीरियंस है। नंबर 8 से इनकी बॉलिंग चालू होती है वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक एंड ब्लेसिंग मुजरबानी। तो ये बॉलिंग मैंने ऐसी रखी है, लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि आपको फिनिशिंग को एक बूस्ट चाहिए, एंड में करेबियन पावर आपको चाहिए सिक्सेस मारने के लिए और अच्छे से फिनिश करने के लिए, तो फिर आपको बॉलर्स ना पूरा इंडियन कोर ही आपको खिलाना पड़ेगा। आपको ब्लेसिंग मुजरबानी को हटाना पड़ेगा, जो मैं अभी के लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप से बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस तो मिलना चाहिए। क्योंकि वैभव अरोड़ा और उमरान मलिक कितने भी हो, इंडियन हो, लेकिन इन एक्सपीरियंस तो है ना उनको। ब्लेसिंग मुजरबानी थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस लाएगा बॉलिंग में, इसीलिए मैंने रोमन पवेल को अभी के लिए बाहर रखा है। वो केकेआर के ऊपर है कि वो कैसे उसे यूज कर सकते हैं। और इम्पैक्ट का तो मैंने आपको बोल ही दिया, आप रमनदीप सिंह या फिर अनुकुल रॉय में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो जैसे जरूरत पड़े।
दोनों गन फील्डर्स है, आप सिर्फ फील्डिंग के लिए भी उन्हें यूज कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं प्लेइंग 11 देखूं इनकी और एक सेंटेंस में बोलूं, केकेआर इस साल नहीं है तैयार। मतलब उनका जो डायलॉग है ना, केकेआर है तैयार, इस साल बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि एक तो पहले उनको इंजरीज ने खत्म कर दिया था पूरा, और उसके बाद ये इनएक्सपीरियंस इनका ये पूरा लाइनअप। अगर देखे तो सीनियर्स इनमें कौन है, अजिंक्य रहाणे, कैमरन ग्रीन, मनीष पांडे, इतने ही, और सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, मतलब इतना ही इनके पास एक्सपीरियंस है। सिर्फ 5 ही वो प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ उतरने वाले, बाकी तो पूरा लाइन उनका यंग ही है। तो या बहुत मतलब डाउटफुल है, और मुझे लग रहा है कि इस साल ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। देन लेट्स गो टुवर्ड्स द जर्सी। जर्सी को भाई मैं इनके वन ऑफ द बेस्ट अमंग दिस सीजन के लिए मैं रेट करूंगा उनको, क्योंकि एमआई और आरसीबी के बाद अगर सबसे ज्यादा मुझे किसी की जर्सी पसंद आई हो, वो है केकेआर। सबसे पहले तो उन्होंने अपना पुराना वाला 2012, 2013, 14 वाला उन्होंने अंदाज लाया है वापस से। वो यहाँ से जो गोल्डन स्ट्रिप्स जाती है, पूरी वाइब दे रही है 2012 वाले गौतम गंभीर वाले केकेआर की, इसमें उन्होंने ट्रॉफी भी जीती थी। एंड देन वो उनका टेक्सचर, ऐसे जो छोटे छोटे लाइंस मारे हैं, वो बहुत कूल लग रहा है कसम से भाई। ओवरऑल जर्सी आई वुड गिव 9.5 on 10, क्योंकि इससे ज्यादा जर्सी बहुत कम है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को करना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।